को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब, सिंगापुर दौरे जो चीफ मिनिस्टर गए हुए हैं अपने डेलीगेशन के साथ, आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या महसूस करते हैं कि क्या हम सिंगापुर से कुछ इन्वेस्टमेंट लाने में सफल होंगे? ब्रजेश जी, पहले तो भारत समाचार को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन कि अभी आप डावोस की जो है ठंडक कम हुई नहीं कि बीरेन जी जो है सिंगापुर और जापान के दौरे पर निकल गए हैं। अब भारत समाचार को भारत इंटरनेशनल समाचार के रूप में बहुत धन्यवाद सर, आपकी ब्लेसिंग सर। तो अगर हम देखते हैं, बड़ा क्रिटिकल होता है सिंगापुर और जापान में अगर भारत का कोई डेलीगेशन जाए और वो भी स्टेट हेड जाए। प्रधानमंत्री जाते हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जाते हैं उनका ये स्वागत होता है, क्योंकि यहां से मैसेजिंग ग्लोबल होती है। दावोस में दूसरे प्रकार की मैसेजिंग होती है, लेकिन सिंगापुर और जापान की मैसेजिंग बड़ी अलग होती है जी। सिंगापुर का मतलब एक ग्लोबल हब मान करके चलिए कि दुनिया का इन्वेस्टर यहां देख रहा है। दूसरा, अगर देखते हैं, आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। करीब 4-5 बड़े जो है ग्रुप के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं, ओपनिंग है। कल महत्वपूर्ण दिन और होगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सिंगापुर जो स्क्रैच से बन करके इतना तेजी से आगे बढ़ा है, वो हमारे लिए मॉडल भी होता है, और उत्तर प्रदेश भी उनके लिए मॉडल है। और जापान का अगर हम दोनों को लेके चलते हैं कल का, लेकिन फिलहाल आज सिंगापुर की बात करते हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ एक चैलेंज है। चैलेंज वो है कि जब चाइना के पास अब निवेश करने के लिए नहीं बचा है बहुत ज्यादा जी, तो कहां जाए? भारत ही एक नजर आता है। भारत में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मोदी जी अगर लाएंगे भी तो वो स्टेट्स में ही जाएगा। तो अगर स्टेट हेड अपने आप जाते हैं, सीएम जाते हैं, तो वो लेकर के आते हैं और अपनी मार्केटिंग खुद करेंगे, अपनी ब्रांड को खुद बताएंगे, स्थापित करेंगे। और वही चीज योगी जी करते आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी के साथ जो 9 साल उन्होंने किया है, उस क्रेडिबिलिटी के साथ वो बात कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी क्विक मिल रहा है। ठीक है, इंडिया डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट आपको क्या लगा सिंगापुर में हमें यानी उत्तर प्रदेश को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिला? ये कल मिलेगा, लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि ओपनिंग अच्छी हुई है। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव बड़े ग्रुप्स के द्वारा आए हैं और वो अभी लालायित हैं। अभी तो आज जैसे आप देख रहे होंगे एक बैठक चल रही है और कल सुबह से है। तो होता क्या है, जो पहले दिन बातचीत होती, चीजें होती, अगले दिन उसका ज्यादा प्रभाव और देखने को मिलेगा। और सिंगापुर में ज्यादा निवेश प्रस्ताव आने का मतलब बगल चीन के लिए थोड़ा खलबली होती है। जापान तो चीन में नहीं निवेश करता है, लेकिन सिंगापुर के इन्वेस्टर चीन में निवेश करते हैं। और वो वहां न जाकर अगर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो एक ग्लोबल इमेज जाती है उत्तर प्रदेश की भी। बहुत शुक्रिया सर। एक नई ब्रांडिंग होती है। नई ब्रांडिंग ये होती है कि जो कल तक पिछड़े राज्य थे, आज वो तेजी से इमर्ज करके इतना बड़ा निवेश आकर्षित कर रहे हैं। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, फ्यूचर विजन देखें, या पॉलिसी ओरिएंटेशन देखें, उस पर इंप्लीमेंटेशन देखें, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें निवेश, बहुत शुक्रिया सर, मन की बात उनके हो रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है। मैं मनीष कुमार गुप्ता जी, बहुत